आज है 15 जुलाई 2024, दिन सोमवार। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ गोलाबारी से दहला यूएस, 1 इंच भी चूक हो जाती तो चली जाती ट्रंप की जान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में शनिवार को एक चुनावी रैली में हमला कर दिया गया। अचानक से एक गोली की आवाज आई और वो ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। इस बीच ट्रंप भी समझ गए थे कि उनके साथ अचानक क्या हुआ। वह अपने कान को छूते हैं और उनका हाथ पूरा लहूलुहान हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से पहले छत पर शख्स भालू की तरह रेंग रहा था। उसके पास राइफल थी। चश्मदीद ने बताया, आंखों देखा हाल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली में जानलेवा हमला किया गया। हमले में ट्रंप के दाहिने कान के ऊपर हिस्से में गोली लगी। इस घटना के बाद ट्रंप की सुरक्षा में अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है। जिस जगह ट्रंप की रैली हो रही थी उसके पास मौजूद एक चश्मदीद शख्स ने कहा कि उसने बार बार पुलिस को सचेत करने की कोशिश की और कहा कि कार्यक्रम स्थल के ठीक बाहर एक बिल्डिंग की छत पर एक राइफलधारी व्यक्ति मौजूद है, लेकिन अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर सामने आया राहुल गांधी का रिएक्शन। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश किए जाने पर रविवार को गहरी चिंता जताई है और कहा है कि ऐसे कृत्यों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। बिहार के सरकारी स्कूल में 3 दिनों में मिले 40 से अधिक कोबरा सांप। बच्चों व शिक्षकों में दहशत। 16 जुलाई तक कक्षाएं बंद। बिहार में कटिहार जिले से हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में 3 दिनों के अंदर एक एक कर 40 से अधिक कोबरा सांप निकले। स्कूल में सांपों का जखीरा मिलने के बाद बच्चों के साथ साथ शिक्षकों में भी दहशत का माहौल है। इसके चलते 16 तारीख तक कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। असम में बाढ़ के कारण 107 मौतें, 8.5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, 1705 गांव हुए जलमग्न। असम राज्य आपदा प्रबंधन की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार धेमाजी जिले के गोगामुख राजस्व क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बिजली गिरने से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 107 हो गई है। वहीं 20 जिलों में 8.5 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने मांगी 12 विधानसभा सीटें। कहा, गठबंधन में बात न बनने पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने मुंबई प्रवास के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात की। अखिलेश ने कहा कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अगर बात नहीं बनी तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम हेमंत पहुंचे बनारस, बोले यह शहर मुझे काफी पसंद है, मेरा इस शहर से काफी साल पुराना लगाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने बीते शनिवार की रात बनारस पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं बनारस आता रहता हूं, मेरा इस शहर से काफी साल पुराना लगाव है। इस शहर को लेकर मेरी आस्था और भक्ति है। यह शहर मुझे काफी पसंद है। निजी कार पर लाल बत्ती लगाना पड़ा महंगा। आईएएस पूजा खेड़कर की ऑडी कार हुई जब्त। पुणे पुलिस ने विवादों में रही आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर द्वारा कथित तौर पर लाल बत्ती लगाकर अवैध रूप से इस्तेमाल की गई लग्जरी कार रविवार को जब्त कर ली है। आरटीओ ने शहर की एक निजी कंपनी को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया था। खेड़कर की यहां नियुक्ति के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ऑडी कार इसी कंपनी के नाम से पंजीकृत है।
18 जुलाई से बदलेगा मौसम का मिजाज, 22 के बाद झमाझम बारिश से होगी कमी पूरी। इस साल पंजाब हिमाचल में भारी बारिश के पूर्वानुमान संबंधी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठ रही है। दोनों राज्यों के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी जगह मानसून कमजोर चल रहा है। इसकी मुख्य वजह मौसम विभाग बंगाल की खाड़ी में कम दबाव को ठहरा रहा है, जो मानसून की हवाओं को प्रभावित कर रहा है और उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही नहीं, इसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन इसके एक्टिव होने के आसार भी नजर आने लगे हैं। 4 साल बाद जनगणना की तैयारी में है केंद्र सरकार। 2025 में राष्ट्रव्यापी हाउस लिस्टिंग होगी संभव। राष्ट्रव्यापी जनगणना शुरू होने के संकेत मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना से 3 महीने पहले सभी जिलों, शहरों, तहसील, तालुकों और गांव की सीमाओं पर रोक लगाने संबंधी अपने आदेश की समय सीमा 30 जून के बाद नहीं बढ़ाई है। ऐसे में तयशुदा कैलेंडर के अनुसार 2021 में होने वाली जनगणना अब 4 साल बाद 2025 की शुरुआत में फिजिकल तौर पर शुरू हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अब इस साल के 6 महीनों के दौरान प्रशासनिक ढांचे को जनगणना के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत जनगणना कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। चर्चित ट्रेनों की चलेगी डुप्लीकेट ट्रेन, वेटिंग से आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत। 2 ट्रेनों में वेटिंग टिकट धारकों के लिए रेलवे राहत की घोषणा करने जा रहा है। इसके लिए लंबी और मध्यम दूरी की 2 दर्जन से अधिक प्रमुख ट्रेनों के समकक्ष 1 घंटे के अंतराल पर नई ट्रेन चलेगी। इनमें 50% डिब्बे जनरल और स्लीपर क्लास के होंगे। रेलवे ने इसे स्मार्ट ट्रेन कॉन्सेप्ट का नाम दिया है, जिसकी घोषणा बजट में हो सकती है। यूपी के 17 जिलों के 776 गांवों में बाढ़ से मचा कोहराम। एक्शन में सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही बारिश और नेपाल उत्तराखंड से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों में उफान आ गया है। इसी कारण 750 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा पहले से ही की गई तैयारियों ने जनता को बड़े नुकसान से बचा लिया है। बाढ़ को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड पर हैं। उपचुनाव के नतीजों से फट गया बीजेपी के धर्म का ढोल। राम गोपाल यादव ने कसा भाजपा पर तंज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणामों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का धर्म का ढोल फट चुका है। आगे आने वाले चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होना तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा की फूट के राज को जनता समझने लगी है। सीएम योगी की सख्ती के बाद जागा परिवहन विभाग। अवैध वाहनों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। हाल ही में उन्नाव में हुई बस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई भी अनाधिकृत बस प्रदेश की सड़कों पर पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया वायरल। 24 घंटे में ही अपने बयान से पलटे बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का एक बड़ा बयान वायरल हुआ था, जिसके बाद राजनीति में हलचल मच गई। अब 24 घंटे में ही भाजपा विधायक अपने इस बयान से पलट गए हैं। उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दरअसल उन्होंने कहा था कि 2027 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। यूपी में आकाशीय बिजली से 84 लोगों की मौत। योगी सरकार ने बचाव के लिए चेतावनी प्रणाली लगाने की बनाई योजना। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान आकाशीय बिजली के चलते मौत के मामलों में कमी लाने के प्रयास के तहत राज्य सरकार ने जल्द बिजली की पहचान व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लाइटिंग अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामक यह प्रणाली पूरे प्रदेश में 3 चरणों में स्थापित की जाएगी। पत्रकार आशुतोष हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। एसडीएम ने लेखपाल को किया निलंबित। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकांड से जुड़े मामले में शाहगंज के उप जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल विकास सिंह कुशवाहा को निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि शनिवार को पत्रकार हत्याकांड की सीबीआई जाँच की मांग को लेकर निकाले गए मौन जुलूस के बाद प्रशासन हरकत में आया और यह कार्रवाई की।
जो शाखाएं जड़ों से बगावत करती हैं वो ज्यादा दिनों तक हरी नहीं रहती। आजम खान की पत्नी से मिलने के बाद बोली सुमैया राणा। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के आवास पर पहुंची और उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। अनंत अंबानी ने वीआईपी मेहमानों को उपहार में दी लग्जरी घड़ियां, कीमत 1.5 करोड़ रुपए। अनंत अंबानी ने सभी वीआईपी मेहमानों को शानदार घड़ियां उपहार में दी हैं। सूत्रों के अनुसार घड़ियों की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है और उन्हें अंबानी परिवार ने मेहमानों के लिए खास तौर पर तैयार किया था। गिरिराज सिंह ने भारत इन पेरिस ओलंपिक जागरूकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। कहा, इन खेलों में भारत दुनिया के तीसरे नंबर पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में भारत इन पेरिस ओलंपिक जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इन खेलों में भारत दुनिया के तीसरे नंबर पर है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों को दिया बड़ा झटका। 11 साल की वरिष्ठता को किया खत्म। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा झटका दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने यह फैसला सुनाया था कि 2002 में नियमित हुए सभी कर्मचारियों को वर्ष 1991 से वरिष्ठता और वेतन भत्ते सहित सभी लाभ मिलेंगे। लेकिन अब लगभग 1.5 साल बाद सरकार ने अचानक अपने आदेश को रद्द कर दिया और सभी की वरिष्ठता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। सरकारी आदेश के बाद कर्मचारियों और पेंशनधारियों को वेतन और पेंशन में कटौती का सामना करना पड़ सकता है।